और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक सस्पेंस जारी है और अमित शाह चल रही बैठक अमित शाह की जो है वो खत्म हो गई और अमित शाह के घर पर सीएम के नाम पर मंथन हुआ। अमित शाह की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पुष्कर सिंह धामी, रमेश पोखरियाल निशंक, बीएल संतोष, मदन कौशिक और सतपाल महाराज मौजूद रहे। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, जल्द ही सीएम चेहरा तय हो जाएगा। अमित शाह की बैठक में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर देगा। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, उत्तराखंड में आज होने वाली बीजेपी के विधायक दल की बैठक टल गई और आज विधायक दल का नेता चुना जाना था, पर सीएम चेहरे को लेकर के मची ऊहापोह के बीच विधायक दल की बैठक टल गई है और अब यह बैठक सोमवार को शाम 4 बजे होने वाली है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा। अपने पंजाब विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया और बीजेपी की 4 राज्यों में जीत के बाद भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बीजेपी 4 राज्य में जीत करके भी अब तक सरकार नहीं बना पाई है। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान की तारीफ करते हुए कहा, भगवंत मान ने 3 दिनों में ही लोगों को काम करके दिखाया। पुराने मंत्रियों की सुरक्षा हटा करके उसे जनता के लिए लगाया गया। अक्टूबर में फसलें बर्बाद हुई थी, उसका मुआवजा किसानों के जिलों में पहुंच करके किया गया और 25,000 नौकरियों का भी ऐलान किया गया। छठी ब्रेकिंग न्यूज, विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों को 18 घंटे काम करने की सलाह दी है। कहा, पंजाब 70 साल पीछे है, इसलिए हमें 18 घंटे काम करना पड़ेगा। हमें पुराना पंजाब वापस लाना है, हमें मिलकर के काम करना है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमें बदले की भावना से काम नहीं करना है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गोवा में 24 मार्च को होगा सीएम शपथ ग्रहण समारोह और सूत्रों से खबर यह है कि प्रमोद सावंत समेत 11 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों से खबर यह भी है कि निर्दलीय विधायकों के साथ साथ महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी को भी मिल सकता है मंत्री पद। 23 मार्च को केंद्रीय निरीक्षक है नरेंद्र सिंह तोमर और एन मुरुगन गोवा पहुंचेंगे और 23 मार्च को विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, मणिपुर में विधायक दल की बैठक और बीजेपी विधायक इम्फाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक चल रही है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह बैठक में मौजूद हैं। कल अमित शाह से मणिपुर के कार्यवाहक सीएम ने मुलाकात भी की थी और एम बीरेन्द्र सिंह का यह नेता चुना जाना तकरीबन तय माना जा रहा है। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब में बंपर जीत के बाद गुजरात में करिश्मा दिखाने की कोशिश में केजरीवाल हैं। 2 अप्रैल को पंजाब में अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे और अहमदाबाद में वो रोड शो करेंगे और उनके रोड शो में शामिल होंगे तमाम लोग और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। आज की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी का हिमाचल में अब बड़ा दांव। केजरीवाल और भगवंत मान 6 अप्रैल को हिमाचल के मंडी में रोड शो करेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को आम आदमी पार्टी ने घेरने की रणनीति बनाई है। मंडी में हुंकार भरेंगे केजरीवाल। 6 महीने बाद हिमाचल में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात हिमाचल के अलावा छत्तीसगढ़ पर भी आम आदमी पार्टी की नजर है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन के दौरे पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचेंगे और कल रायपुर में विजय यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोपाल राय के अलावा आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल प्रभारी संजीव झा भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के देहात इलाके में केजरीवाल सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। हजारों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसान खेतों में ट्यूबवेल, बिजली सब्सिडी, जमीनों का उचित मूल्य और उर्वरक सब्सिडी जैसे मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, विधानसभा नेता रामवीर सिंह बिघूड़ी और उनके अलावा कुछ और नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया। आरजेडी ने शरद यादव ने आज दिल्ली में इसका ऐलान किया और इस दौरान शरद यादव ने कहा कि तेजस्वी बिहार के भविष्य है। ऐसे समाजवादी विचारधारा वाले युवा की देश को जरूरत है। माना यह जा रहा है कि आरजेडी शरद यादव को राज्यसभा में भेज सकती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, एलजेडी का आरजेडी में विलय
हो गया। इस पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि समाजवाद का चोला पहनने वाले दो पारिवारिक पार्टियों का विलय है, जिसका असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला। शरद यादव अपना बंगला बचाने और अपनी बेटी को राजनीति में स्थापित करने के लिए यह विलय कर रहे हैं और ऐसी पार्टियों को पहले भी जनता ने खारिज किया। अब इनकी राजनीति पर जनता ताला लगाएगी। आज की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, द कश्मीर फाइल्स को लेकर के संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा है। कश्मीरी पंडित की घर वापसी कब होगी, उन्होंने कहा। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि कई सालों तक विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर के राजनीति हुई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने का भी वादा किया था। पीएम ये बताएं, ये काम कब करने वाले हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद की गाड़ी पर बम से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स देकर के लौटते वक्त यह हमला हुआ। बमबाजी के दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार। बीजेपी नेता के मुताबिक कार पर पीछे से फेंका गया बम। घटना के बाद बीजेपी सांसद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं, यह बात कही। कानून व्यवस्था की हालत खराब है, यह भी कहा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। महिला जिला चिकित्सालय के सामने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला करके इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की। अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके तहत स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। यह अभियान 20 से 28 मार्च तक चलता रहेगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को भारत दौरे पर जाएंगे और पीएम मोदी ने नफ्ताली बेनेट को आमंत्रित किया है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की जाएगी और इसके अवसर पर भारत का दौरा करेंगे नफ्ताली के दौरे के दौरान प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और साइबर जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बताया यह जा रहा है कि स्थानीय यहूदी समुदाय से भी नफ्ताली बेनेट मुलाकात करेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह फैसला जजों को मिल रही धमकियों के बाद लिया। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज, केरल में फुटबॉल मैच के दौरान हादसा हुआ। स्टेडियम की अस्थायी गैलरी गिर गई। करीब 200 लोग घायल हो गए। रात 9 बजे के करीब यह हादसा हुआ। दो स्थानीय टीमों के मैच देखने के लिए गैलरी में करीब 2000 लोग मौजूद थे। पूरी गैलरी भरभरा कर गिर गई और मैदान में अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल 5 लोग गंभीर हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, संभावित चक्रवात आसनी मचाएगा तबाही। हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से के ऊपर एक कम दबाव क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर बेहद ही भारी बारिश का अलर्ट किया है और निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक बारिश और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन। भारत के पास 21 साल बाद टूर्नामेंट जीतने का मौका है। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में मलेशिया के ली जी जियो को हरा दिया है और 76 मिनट तक चले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखी गई। फाइनल मुकाबले में लक्ष्य का सामना ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन बनाम चाउ टिएन चेन मैच के विजेता से होगा। अगली बड़ी खबर, फुकेट में संपन्न हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग स्टेज तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारत दूसरे स्थान पर रहा। एशिया कप आर्चरी इवेंट में बांग्लादेश पहले स्थान पर रहा। भारतीय तीरंदाजों ने इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक हासिल किए। इस बार तीरंदाजी के इस एशिया कप में दक्षिण कोरिया, चीन, चीनी ताइपे और जापान जैसी मजबूत टीमों ने हिस्सा लिया था। अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए मामलों में आज भी दर्ज हुई है गिरावट। पिछले 24 घंटे में 1761 नए मामले सामने आए। एक दिन में 127 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 3000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव केस घट करके 26,240 हो गए। अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 25वीं बड़ी खबर, पाकिस्तान के सियालकोट मिलिट्री बेस पर जबरदस्त धमाका हुआ है और सैन्य अड्डे पर किया जाता था गोला बारूद स्टोर। धमाके के बाद सेना के इलाके में आग लग गई और धमाके के बाद इलाके में हर तरफ गोले गिर रहे हैं। दहशत में लोग हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से अभी इन धमाकों के बारे में कोई बयान नहीं आया है।
26वीं बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरान सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इमरान खान 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। 2 दिन पहले बुलाई गई पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, इमरान के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। 27वीं बड़ी खबर, इमरान खान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बीच हलचल तेज हो गई है। इमरान के कई सांसद बागी हो गए हैं। इमरान खान की पार्टी के 2 दर्जन सांसद बागी हैं। पीटीआई ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 26 मार्च तक स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। सिंध हाउस में ठहरे हुए बागी सांसद और सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इमरान ने अपने समर्थकों को इस्लामाबाद बुलाया है। अविश्वास प्रस्ताव के दिन इस्लामाबाद में अपने समर्थक बुलाए हैं। असेंबली के बाहर जमा हो सकते हैं लाखों लोग। इमरान ने ट्वीट करके समर्थकों को इस्लामाबाद बुलाया है और यह कहा कि यह पाकिस्तान की आत्मा बचाने की जंग है। विपक्ष ने भी अपने समर्थकों को बुलाया है। 29वीं बड़ी खबर, इस्लामाबाद में हिंसा की आशंका है। विपक्षी कार्यकर्ताओं के भी आने की संभावना है। इमरान के बाद विपक्ष ने भी समर्थकों को बुला लिया। विपक्ष ने कहा कि अगर 21 मार्च को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता तो प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और संसद के बाहर ही नहीं निकलेंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 25वां दिन है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। डोनेत्स्क में रूस समर्थित विद्रोहियों का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेनी पैराट्रोपर्स ने रूसी एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। 31वीं बड़ी खबर, मारियोपोल के लेवोब्रेजी में भारी बमबारी हुई है और रूसी सेना ने स्कूल को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि जिस स्कूल को रूस ने टारगेट किया उसमें 400 लोग छिपे हुए थे। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर भी है। आज की 32वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन की राजधानी कीव का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में हाईवे पर रूसी टैंक से फायरिंग करते हुए दिखाई दिए यूक्रेनी सैनिक। वीडियो में नष्ट किए गए सैन्य वाहन और एक सैनिक को एक अज्ञात मिसाइल ले जाते हुए दिखाया गया। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज, कीव पर कब्जे की कोशिश जो है उसके लिए रूस की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। रूसी हमले में कीव शहर में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी हमलों में अब तक सिर्फ कीव शहर में ही 228 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। हमलों में 16 बच्चों सहित 912 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज, खार्किव में रूस की भारी बमबारी जारी है। खार्किव के साल्तोवका इलाके में रूस ने मिसाइलें दागी हैं और रूसी एयर स्ट्राइक में भारी तबाही होने की खबर है और कई इलाकों में और कई इमारतों को रूस ने ध्वस्त कर दिया है। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज, रूसी हमले से मारियोपोल में भी तबाही है। रूसी हमले में मारियोपोल 80% रिहायशी इलाके पूरी तरह से यहां तबाह हो चुके हैं और अभी भी मारियोपोल शहर में लोग फंसे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी हमले से हालांकि इनकार किया है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्रवाई का वीडियो जारी किया है और माइकोलाइव पर रॉकेट अटैक्स में 40 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की बात सामने आई है और माइकोलेव में 79वीं सेपरेट एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड पर रॉकेट से हमला हुआ और माइकोलेव में हुए हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, ऐसा दावा है। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन का रूस पर पलटवार जारी। यूक्रेन ने रूसी सेना का काफिले को तबाह किया और जापोरोई झाई की तरफ जा रहा था यह रूसी काफिला। यूक्रेनी हमले में 60 रूसी सैनिक मारे गए हैं, ऐसा दावा किया गया है और एक K-52 हेलीकॉप्टर भी तबाह किया गया है, दूसरे को भी नुकसान हुआ है। 38वीं ब्रेकिंग न्यूज, नेटो के लड़ाकू विमानों की एस्टोनिया में एयर पेट्रोलिंग तेज हो गई है और फ्रांस के विमानों ने एस्टोनिया में संभाला मोर्चा। एस्टोनिया पर रूस के हमले को देखते हुए और एस्टोनिया की अपील पर फ्रांस ने लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग कर रही फ्रांस वायुसेना के लड़ाके कठिन इलाकों में लड़ने के लिए ट्रेंड है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन का रूस के साथ 10 मानवीय गलियारे पर सहमति बन गई है। इसमें मारियोपोल, कीव के बहुत से क्षेत्र हैं और लुहांस्क भी शामिल है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि खेरसोन शहर तक भी मानवीय सहायता पहुंचाने की योजना की घोषणा की गई है जो अभी रूस के कब्जे में है। और आज की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के बागपत में हाईवे पर पानी का एक गुब्बारा मारने से ऑटो पलट गया। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। राहगीरों ने ऑटो को सीधा किया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऑटो पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।